Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 4th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 12 जो भी पढ़ रहे हैं पेड़ का दर्द, उस पाठ के जो बाकी के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के क्या उत्तर है वो मैं आपको समझाऊंगी। और साथ ही साथ हमने पिछली कक्षा में क्या किया था वो भी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अभी तक हमने कौन कौन से प्रश्न कर लिए हैं, उनके उत्तर क्या थे। ठीक है बच्चों, तो पिछली कक्षा में हमने पाठ को समझे, इसके प्रश्न 1 और प्रश्न 2, जिसमें हमने मौखिक प्रश्न किए थे। 3 मौखिक प्रश्न थे, क, ख और घ। ठीक है बच्चों, तो उनके उत्तर क्या क्या थे। और मैं आशा करूंगी कि जो काम आपको दिया गया था आपने समय पर अपनी कॉपी में कर लिया होगा। तो उत्तर कौन कौन से थे। प्रश्न 1, उचित शब्द पर राइट लगाकर रिक्त स्थान भरो। क, रिक्त स्थान से, क क्या है, रिक्त स्थान से एक दिन बोला। तो किससे बोला, लकड़हारे से एक दिन बोला, तो इसका सही उत्तर है लकड़हारे। फिर ख है, रिक्त स्थान से प्रकाश लेकर। तो किससे प्रकाश लेकर, सूरज, सूरज से प्रकाश लेकर। और उसके बाद है ग, देख न पाएगा रिक्त स्थान तू। तो इसका सही उत्तर क्या था, देख न पाएगा वसंत तू। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न, पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा। जो पेड़ था उसने लकड़हारे से क्या कहा था। तो इसका उत्तर हमने लिखा, पेड़ ने लकड़हारे से कहा कि वह बड़ा ही भोला है, वह उसे क्यों काट रहा है। ठीक है, ये पेड़ ने क्या कहा था लकड़हारे से कि वह बड़ा ही भोला है, वह उसे क्यों काट रहा है। उसके बाद प्रश्न ख, पेड़ ताप कैसे मिटाता रहता है। तो हमने उत्तर लिखा था कि पेड़ अपनी शीतल छाया देकर दूसरों का ताप मिटाता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रश्न ग, एक लाइन छोड़कर, हमारे नन्हे मुन्नों के लिए पेड़ क्या करता है। तो इसका सही उत्तर था, हमारे नन्हे मुन्नों को पेड़ अपनी शीतल छाया में झूला झुलाता है और अपनी गोद में उन्हें लोरी सुनाकर सुलाता है। ये तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक प्रश्न पढ़े थे। अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न क क्या पूछ रहा है, पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है ना। हमने कविता में पढ़ा था कि मैं तो सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, है ना। तो इसी तरह का उत्तर हमें लिखना है कि पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं पकाता है। स्वयं यानी खुद पकाता है, ठीक है, उसे कोई बनाकर नहीं देता, वो खुद ही क्या करता है, सूरज से रोशनी लेकर के, प्रकाश लेकर के अपना खाना स्वयं पकाता है। लिखित प्रश्न क्या है कि पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है। तो उत्तर है, पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं पकाता है। उसके बाद है प्रश्न ख, पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है। किताब से एक बार प्रश्न देख लीजिए कि पेड़ हमारा जो दुख है वो कैसे हर लेता है। हर लेना यानी ले लेना, ठीक है, हर लेने का मतलब क्या होगा, ले लेना। तो जो पेड़ है वो हमारा हर दुख कैसे ले लेता है। प्रश्न का अर्थ क्या है कि जो पेड़ है वो हमारा दुख कैसे हर लेता है, यानी कि जो पेड़ है वो हमारा दुख कैसे ले लेता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ अपनी शीतल छाया देकर हमारा सारा दुख हर लेता है। यानी जो हमें जब गर्मी लगती है, हम परेशान होते हैं और पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, तो पेड़ क्या करता है, हमारा सारा दुख, यानी कि जो हम परेशान हो जाते हैं उस समय हमें वो दुख लगता है, तो हमारा सारा दुख पेड़ ले लेता है और हर लेता है। उसकी शीतल छाया में हम अच्छा महसूस करते हैं। तो पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है, पेड़ अपनी शीतल छाया देकर हमारा सारा दुख हर लेता है। उसके बाद प्रश्न घ, प्रश्न घ क्या है, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। अब ये प्रश्न क्या पूछा है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि अगर भाई पेड़ नहीं होंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि वसंत ऋतु नहीं देख पाएगा, और क्या नहीं देख पाएगा, बरसात नहीं होगी, फसल नहीं उगा पाएंगे, जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। तो उत्तर आपको किस तरह से लिखना है वो देखिए। पेड़ के ना होने से वर्षा नहीं होगी। सबसे पहले तो क्या ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ होता है वो प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ नहीं होगा तो शुद्ध वायु यानी साफ हवा भी नहीं मिलेगी। धरती ऊसर बन जाएगी, यानी कि जो धरती है वो बंजर बन जाएगी। बंजर यानी जिस पर आप कुछ भी उगा लो, कुछ भी नहीं उगने वाला।
अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न यानी जो अनाज है, गेहूं चावल कुछ भी पैदा नहीं होगा। इन सब के अभाव में हम जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। यानी इंसान को सबसे पहले जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है, तीन तो जरूरत यही होती है इंसान की। अगर किसी इंसान को जीना है तो सबसे पहले उसे सांस लेने के लिए हवा, उसके बाद प्यास बुझाने के लिए पानी, और तीसरा भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए होता है। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो वायु कहाँ से मिलेगी? वायु नहीं मिलेगी। पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो धरती जो होगी वो बंजर बन जाएगी, और बंजर बन जाएगी तो उस पर धान, अन्न पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए पेड़ ने क्या बोला कि जीते जी तू मर जाएगा। यानी इंसान किस तरह से मर जाएगा? अगर उसने पेड़ को काट दिया तो ना उसे हवा मिलेगी, ना पानी मिलेगा, और ना ही खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो उत्तर क्या है कि पेड़ों के ना होने से वर्षा नहीं होगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, धरती ऊसर यानी कि बंजर बन जाएगी। बंजर यानी, बंजर क्या होता है? जिस भूमि में आप कुछ भी उगा लो वो नहीं उगती। कुछ भी धान उगा लो तो वो धान नहीं उगेगा, सब्जी उगा लो सब्जी भी नहीं उगेगी, कुछ भी नहीं उगता उस भूमि में। तो धरती ऊसर बन जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा यानी अनाज पैदा नहीं होगा, और इन सब के अभाव में यानी इन सब की कमी से हम जीवित नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब है अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो हमने ये कविता पढ़ी पेड़ का दर्द, उसमें से एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को हमें पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक दो शब्द लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है सूरज से और एंड में लिखा है बुझाता हूं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस पंक्ति को पूरा करना है। तो हम लिखेंगे सूरज से। तो कौन सी पंक्ति है ये? जब वो कहता है सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूरज से प्रकाश लेकर। आप भी अपने साथ साथ में किताब में इसको भरते जाइए, जो मैं लिख रही हूँ ना, साथ साथ में लिखते जाइए ताकि आपका किताब का काम तो साथ ही साथ पूरा हो सके। सूरज से प्रकाश लेकर, सूरज से प्रकाश लेकर, फिर है मैं खाना स्वयं पकाता हूं, मैं खाना स्वयं, स्वयं यानी खुद से, खाना स्वयं पकाता हूं। क्या लिखेंगे? सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूं, उसके बाद धरती माँ से, धरती माँ से जल, धरती माँ से जल ले लेकर, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूं, अपनी प्यास बुझाता हूं। तो ये पैराग्राफ पूरा हो गया। पंक्तियां क्या थी? सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। जो पंक्तियां हमें दी गई थी, जो इसमें नहीं लिखी थी वो हमें लिखनी थी, यानी रिक्त स्थान भरना था। तो मैं ये इरेज कर रही हूँ। फिर अगला प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो और इसे अपनी किताब में लिख लो। अब उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 1। कौन सा प्रश्न है? भाषा को समझे। अभी तक हमने पाठ को समझे, इसके प्रश्न किए, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। अब है भाषा को समझे। ठीक है, भाषा को समझे। प्रश्न है जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया, यानी वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना है ना, जैसे कोई बच्चा हंस रहा है, वो क्या काम कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। रोना क्या काम कर रहा है? रोना। गाना क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। सुनना, सुनना भी क्या है? एक क्रिया है।
हंसना, रोना, गाना, सुनना आदि। और भी कुछ जो है वो क्रिया शब्द हो सकते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। रेखांकित करो यानी अंडरलाइन करो, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्रिया शब्द इन वाक्यों में हो सकते हैं। सबसे पहला है क। पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। क्या है पहला? जो पेड़ है वो हमें बहुत कुछ देता है। तो क्या देता है? क्या देता है? औषधि, दवाई, दोनों बात एक ही है, हवा, पानी, सब कुछ। ठीक है, अन्न, फल, ये सब हमें पेड़ देता है। अब इसमें क्रिया शब्द क्या है? तो उसमें दे रहा है। ठीक है, तो देना भी एक क्रिया शब्द है, तो हम अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे देता है इस शब्द को, और यहाँ पर लिखेंगे देता है, देना। ठीक है, तो देना शब्द भी एक क्रिया शब्द है। अब ख है, पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से पकाता है। यानी जो पेड़ है वो अपना खाना किससे पकाता है? सूर्य के प्रकाश से पकाता है। तो क्या कर रहा है? वो खाना पका रहा है। ठीक है, खाने को पका रहा है। तो खाना पकाना क्या है? एक क्रिया शब्द है। तो कौन सा शब्द होगा जिससे पता चल रहा है कि इस वाक्य में क्रिया है? पकाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पकाता है। उसके बाद अगला है घ। ग है, पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता है। यानी जो पेड़ है वो धूप से बचाकर क्या करता है? ताप मिटाता है, गर्मी मिटाता है। तो क्या कर रहा है? ताप मिटा रहा है, गर्मी मिटा रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है? मिटाने का काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया शब्द होगा मिटाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिटाता है। उसके बाद घ है, वह हमेशा गाता रहता है। ठीक है, वाक्य क्या है कि वह हमेशा गाता रहता है। तो इसमें क्रिया क्या है? जो भी है, लड़का है, वो गाना गा रहा है। ठीक है, तो गाता रहता है, इसमें क्रिया शब्द क्या होगा? गाता रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाता रहता है, गाता रहता है। उसके बाद ड़ है, वह रात को हमें सुलाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया है? वह रात को हमें सुलाता है। तो वो क्या काम कर रहा है? सुलाने का काम कर रहा है। क्रिया शब्द क्या है? क्रिया यानी काम। तो काम वाले शब्द को आप कैसे पहचानोगे? काय का काम कर रहा है? सुलाने का काम कर रहा है। तो हम करेंगे सुलाता है, सुलाता है। ठीक है, तो क्रिया शब्द को पहचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिनसे हमें किसी काम का करने का या होने का पता चले। जैसे वो रो रहा है, तो रो रहा है शब्द को हम क्या करेंगे? रेखांकित। वो हंस रहा है, तो हम क्या करेंगे? हंस रहा है शब्द को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें जिस वाक्य में काम का पता चल रहा है उस शब्द को आपको रेखांकित करना है। तो क है, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, इसमें क्रिया शब्द है देता है। फिर ख है, पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से पकाता है। तो इसमें रेखांकित शब्द होगा पकाता है। फिर ग है, पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता है। इसमें मिटाता है शब्द क्रिया शब्द है। फिर घ है, वह हमेशा गाता रहता है। इसमें क्या होगा? क्रिया शब्द गाता रहता है। और ड है, वह रात को हमें सुलाता है। इसमें क्रिया शब्द होगा सुलाता है। तो इस तरह से किताब में भी आपको करना है और कॉपी में भी ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में जो प्रश्न हमने पढ़े हैं उनको कॉपी में किस तरह से करना है वो देख लेते हैं कि कॉपी में आप किस तरह से करोगे प्रश्नों को। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर कक्षा कार्य लिखना है। पिछली क्लास का कौन सा काम हमने किया था वो देख लो। ठीक है, कक्षा कार्य हमने पाठ को समझे, इसका प्रश्न 1 किया था। कुछ इस तरह का काम हमने पिछली क्लास में किया था। उम्मीद करूंगी आपने कर लिया होगा। मौखिक प्रश्न किए थे क, ख और ग। आज के कक्षा कार्य में हम कर रहे हैं लिखित प्रश्नों को। तो आप एक लाइन छोड़ करके कक्षा कार्य लिखोगे और साथ ही साथ दिनांक भी आज की लगाओगे। फिर आप लिखोगे लिखित प्रश्न क, पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है? तो इसका उत्तर है पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं पकाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके ख प्रश्न,
पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है? तो उत्तर क्या होगा? पेड़ अपनी शीतल छाया देकर हमारा सारा दुख हर लेता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके ख प्रश्न, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा पेड़ के ना होने से वर्षा नहीं होगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, धरती ऊसर बन जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा, इन सब के अभाव में हम जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रश्न 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ से शब्द था सूरज से और अंतिम में था बुझाता हूं, बाकी सब क्या है? रिक्त स्थान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। फिर एक लाइन छोड़ करके भाषा को समझे, ठीक है, ये हेडिंग है उसका। प्रश्न 1 हमने किया, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। तो रेखांकित करना था हमें, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। तो देता है शब्द को क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। क्या करेंगे? रेखांकित। उसके बाद है पेड़ अपना जो है क्या करता है? पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से स्वयं पकाता है। तो इसमें पकाता है शब्द को क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद पेड़ हमें धूप से बचाकर ताप मिटाता है। तो हम क्या करेंगे? ताप मिटाता है, इस शब्द को क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। ताप मिटाता है। उसके बाद घ है, वह हमेशा गाता रहता है। तो इसमें कौन सा शब्द होगा? गाता रहता है। क्या हो गया जाएगा? क्रिया शब्द क्या होगा? गाता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आज का काम मिला है, कक्षा कार्य, वो आपको समय पर अपनी कॉपी में करना है। और मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपको क्या करना है? लिखित प्रश्न क, ख, ग, उसके बाद प्रश्न 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो, और भाषा को समझेगा प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। ठीक है, क्रिया शब्द जो है उनको आपको अंडरलाइन करना है और लिखना भी है। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने जो आपको प्रश्न उत्तर समझाया, जो कविता की पंक्तियां किस तरह से पूरी करनी थी और जो क्रिया शब्दों को किस तरह से पहचानना है, वो सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अगली क्लास में हम जो बाकी के प्रश्न बच गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर क्या क्या होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।